नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिका के ताईदी शामी लड़ाका तैयारों ने इस्लामिक स्टेट के जेर कब्जा शुमाली शहर रक्का पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने आज कार्रवाई शुरू कर दी। 275 अस्कीरियत पसंदों और इनके अरकान खानदान ने हथियार डाल दिए हैं। कुर्द ज़ेर क़यादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कहना है कि कार्रवाई पूरा शहर उन दहशतगर्दों से पाक होने तक जारी रहेगी जिन्होंने हथियार डालने से इनकार किया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जुलाई के अवाइल से रक्का में लड़ाई लड़ रहे हैं। शहर के 90% हिस्से पर अब इन फोर्सेस का कंट्रोल है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर रब्ता करके ईरान के खिलाफ अमेरिका की पुरअज़्म और दूरअंदेश हिकमत अमली को खैर मकदम किया। सऊदी फरमानरवा ने वाशिंगटन की एक अपने हलीफों के साथ मिलकर आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए काम करने की ख्वाहिश को बावर कराया। इससे कबल सऊदी अरब ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के हवाले से ऐलान करदा हिकमत अमली को भरपूर अंदाज से सराहा था। मुमलिकत की जानिब से जारी बयान में ट्रंप के विजन अमेरिका के हलीफों के साथ मिलकर इनके काम करने और चैलेंजों से निपटने के लिए इनकी कोशिशों की तारीफ की। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एक कारपेंटर शॉप में आग लगने की वजह से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। सऊदी सिविल डिफेंस ने यह बात बताई। कहा गया है कि यह आग कल रात देर गए लगी थी, जिसमें दीगर 3 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। सिविल डिफेंस ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि आतिशज़दगी में हलाक होने वालों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि आतिश फर्द हमला एक वेयर हाउस में लगी आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। यह वाक़या रियाज के अल बदर इलाके में पेश आया। मज़ीद तफसीलात का अभी इल्म नहीं हो सका है। पंजाब में कांग्रेस ने अपनी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखते हुए गुरदासपुर लोकसभा नशिस्त बीजेपी से छीन ली है। कांग्रेस उम्मीदवार सुनील जाखड़ ने इस हलके से बीजेपी उम्मीदवार सौरान को 1,93,219 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त से दो-चार कर दिया और बीजेपी के कब्जे वाली नशिस्त छीन ली है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में भी कांग्रेस बीजेपी को बुरी तरह से हराया था और 81 के मुंजमला 73 हलकों से कामयाबी हासिल करते हुए तमाम मुखालिफिन का सफाया कर दिया था। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने पाकिस्तान के साथ रवाबित बेहतर होने के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए तंज किया कि सदर अमेरिका से फिर एक बार बगलगिर होने की ज़रूरत है। उन्होंने ट्रंप के ट्वीट को पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी ज़रा जल्दी करें, ऐसा लगता है कि सदर ट्रंप के साथ एक बार और बगलगिर होने की ज़रूरत है। राहुल गांधी का इशारा ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान गर्मजोशी की तरफ था। वाज़ेह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ रवाबित के सिलसिले में पहले सख्त बयान दिया, लेकिन कल अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इसके क़ायदीन के साथ बेहतर रवाबित होना शुरू हो गए हैं। वो कई मिहाज़ों पर इनके ताउन के लिए इज़हार तशक्कुर करते हैं। सीनियर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा कि अयोध्या में मुजव्वज़ा राम मंदिर की तामीर जल्द शुरू हो जाएगी और आइंदा दिवाली तक ये अक़ीदतमंदों के इस्तक़बाल के लिए तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर में हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते हम दिवाली मना रहे हैं और आइंदा दिवाली तक राम मंदिर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। एक मुसलमान खातून ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में अपने शौहर पर 3 तलाक देने और जहेज तलब करने का इल्ज़ाम लगाया। उदयपुर हल्ला गांव की साकिन अक्रमा ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके शौहर हाशम और ससुराली रिश्तेदारों ने 7 अगस्त को 50,000 रुपये जहेज का मुतालबा किया और इनके साथ मारपीट की। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो शौहर ने इन्हें 3 तलाक दे दी। इस खातून ने शौहर हाशम और दीगर 3 अफराद के खिलाफ मिर्ज़ापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को मुसलमानों में 3 तलाक को कालादिम कर दिया था। अदालत ने कहा कि 3 तलाक कुरान के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हुकूमत संभाले अभी मुश्किल से 6 माह ही गुजरे हैं कि एक बड़े स्कैम का इंकशाफ हुआ, जिसमें तकरीबन 107 करोड़ रुपए के खर्च का पता चला है। हुकूमत ने महकमा पंचायत राज के 13 अहदेदारों को इस सिलसिले में मुअत्तल कर दिया और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 को इख्तिदार में आई और इस खलील मुद्दत में योगी के दौरे इख्तिदार में रियासत में रोनमा ये पहला बड़ा स्कैम है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ये मामला मार्च और मई के दरमियान गैर कारकर्द पंचायतों को कारकर्दगी ग्रांट जारी करने से मुतालिक है। मुसलमानों को दरपेश हर वो संगीन मसले की यकसुई मुमकिन है, बशर्त है कि मुसलमानों की जानिब से मुत्तहिदा कोशिश की जाए। हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे बेहतर मुल्क है। हक़ की जद्दोजहद में आप अपने को कमज़ोर ना समझें। सच्चे दिल से कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा। इन ख्यालात का इज़हार जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत ने आज प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ कमेटी
जिला करीमनगर के ज़ेर एहतमाम औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की इसे फ़ायदेमंद बनाने के लिए रियासती सतह पर मुनक़िदा शऊर बेदारी रियासती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हमारे बुज़ुर्गों की वक्फ़ करदा जायदादों की आमदनी इतनी है कि हमारे मुल्क की आर्मी का बजट जितना है इससे ज़ायद है। 80,000 करोड़ से ज़ायद की जायदादें वक्फ़ है। इतना होने के बावजूद क्या हमें हुकूमत की मदद की ज़रूरत बाकी रहेगी? हमारे बुज़ुर्ग व दानिश्वरों की वक्फ़ करदा जायदादों पर गैरों का कब्ज़ा हमारे ही कायदीन की मिली भगत है। यही कायदीन औकाफ़ी जायदादों की बाजियाबी की काविशों में रुकावट पैदा कर रहे हैं। आप मुत्तहिद होकर कोशिश करें, अपने हक़ रायदही वोट की कदर व कीमत जानें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में कई एक औकाफ़ी जायदादों को गैरों ने अपने कब्ज़े में ले रखा है। यही ज़िला करीमनगर में वक्फ़ की एक बड़ी जायदाद मौजूद है जिस पर एक MLA काबिज़ है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत मुस्लिम व गैर मुस्लिम शरीक हैं जो हक़ का साथ देना चाहते हैं। हुकूमत हिंद रियल इस्टेट शोबे को GST के दायरे-कार में लाने के सिलसिले में आइंदा माह के अवाइल में मुनक़िद होने वाले GST कौंसिल के इजलास में मुज़ाकरात का आगाज़ करेगी और इस बात का फैसला किया जाएगा कि रियल इस्टेट शोबे को GST के दायरे में लाया जाना चाहिए या नहीं। हिंदुस्तान में रियल इस्टेट शोबा एक ऐसा शोबा है जिसमें सबसे ज़्यादा खतीर रकम के तबादले होते हैं, लेकिन इस शोबे को GST में शामिल ना रखे जाने के सबब कई सवालात उठाए जाने लगे थे। इन सवालात को देखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि आइंदा GST कौंसिल के इजलास यानी 9 नवंबर को गुवाहाटी में मुनक़िद होने वाले इजलास में इस मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में वाक़ एशिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह आब तकरीबन 541 फीट से ज़ायद हो चुकी है। बहुत ज़राए ने यह बात बताई और कहा कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से रियासत कर्नाटक में हुई ज़बरदस्त तेज़ बारिशों के नतीजे में श्रीशैलम प्रोजेक्ट की सतह आब मुकम्मल होने के करीब पहुँच गई। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के तेज़ बहाव को बढ़ते हुए देखकर फाजिल पानी को श्रीशैलम प्रोजेक्ट के तकरीबन 8 दरवाज़ों को 10 फीट की ऊंचाई तक खोलकर नागार्जुना सागर आबपाशी प्रोजेक्ट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए छोड़ा जा रहा है। इस तरह श्रीशैलम प्रोजेक्ट के ज़रिए 2,71,712 क्यूसेक्स पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। दोनों शहरों में आज मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। 1 अक्टूबर से तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में मौसलाधार बारिश का असर तेलंगाना पर भी नजर आ रहा है। इसी दौरान उस्मान सागर गंडीपेट के करीब पेश आए एक वाक़े में बिजली गिरने के सबब एक तालिब इल्म हलाक हो गया। नारसंगी पुलिस के बमुजिब 15 साला मोहम्मद फैयाज साकिन खानापुर विलेज गंडीपेट आज दोपहर उस्मान सागर मछली के शिकार के लिए गया था कि अचानक शदीद बारिश के नतीजे में उसने एक दरख्त के नीचे ठहर गया, जहां पर बिजली गिरने के सबब वो शदीद तौर पर झुलस गया। फैयाज को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। शहर हैदराबाद की बारिश और इसके सबब सड़कों को होने वाले नुकसान शहरियों के लिए हादसात के अलावा दीगर हड्डियों की बीमारियों का सबब बन सकते हैं और शहरियों में रीढ़ की हड्डी से मुतालिक बीमारियों में इजाफे के अलावा गर्दन और पीठ के दर्द जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। बारिश के सबब सड़कों की खराबी और नाहमवार सड़कों पर गाड़ियां चलाने के इंसानी जिस्म पर मज़र असरात मरतब हो सकते हैं और ये तवील मुद्दत तक बाकी रहने वाले बन जाते हैं। इसीलिए मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद को फौरी सड़कों की बेहतरी के लिए इक़दाम करने चाहिए। माहिर इतबा का कहना है कि नाहमवार सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने के सबब न सिर्फ हड्डियों में तकलीफ होती है बल्कि ये तवील मुद्दती तकालीफ का सिलसिला शुरू हो जाता है। शहर की सड़कों की सूरत हाल के मुतालिक मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के अहदेदारों का कहना है कि शहर में मुसलसल बारिश और गैर मुतवक्किअ मौसमी सूरत हाल के सबब फौरी तौर पर सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है, लेकिन मसरूफ़ तरीन सड़कों पर पड़ने वाले खड्डे बंद किए जाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने आज हैदराबाद में रोहिंग्या के एक 19 साला शख्स को गैर कानूनी तरीके से आधार कार्ड हासिल करने और मुल्क में गैर मिजाज तौर पर मुकीम रहने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस शख्स के हिंदुस्तानी आजिर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने रोहिंग्या इस शख्स को आधार कार्ड दिलाने में खुद को इसका वालिद बताया है। रोहिंग्या इस शख्स मोहम्मद आज़मुद्दीन उर्फ मुल्ला आज़मुद्दीन के अलावा इसके आजिर 36 साला रियाजुद्दीन मुल्ला को, जो रियासत मगरबी बंगाल का रहने वाला है, बालापुर इलाके के बर्मा हट से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों गारमेंट्स का बिजनेस किया करते थे और कुछ दिनों पहले कोलकाता से यहाँ आए हुए थे। पुलिस ने यह बात बताई। रोडा में श्रीनगर जगतगिरी गुट्टे में 2 ग्रुपों के माबीन तनाज़े के सबब मुखालिफ ग्रुप पर तेज़धारी हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जगतगिरी गुट्टा सब इंस्पेक्टर पुलिस जय मुरली कृष्णा ने बताया कि आज शाम रोडा में श्रीनगर में 2 ग्रुपों में झगड़े में आज़म और टीपू ने तेज़धारी हथियारों से 23 साला ताजुद्दीन हाजी पेशा बोर्ची पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इसके जिस्म पर कई ज़रबात पाए गए।
उन्होंने एक दोस्त को जो बीच बचाव की कोशिश कर रहा था इस पर भी हमला कर दिया। वो भी मामूली जख्मी हो गया। हाजी खून में लुत्फुत था, जिसको जगतगिरी पुलिस ने फौरी करीबी खानगी नारायणा हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने आजम और टीपू के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के दफ़ा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया।